हेलो फ्रेंड्स, जो आज का अपना टॉपिक है उसका नाम क्या है भाई? अध्याय। ठीक है, अध्याय जो अपने पास कौन सा है भाई? विलियन है। ये जो विलियन है ये कौन सी क्लास में अपने? वैसे 12th क्लास के अंदर है, ठीक है, 12वीं क्लास के अंदर है, लेकिन ये वाला चैप्टर आपको बीएससी एमएससी में भी काम आता है और जो बेसिक फंड है ये आपको 11th में भी काम आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। विलियन। विलियन क्या होता है? जब किसी विलय को जब विलायक में मिलाया जाए, घोला जाए तो जो मिश्रण बनता है उसको क्या बोलेंगे अपन? विलियन। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ये अपनी स्पून चम्मच, इस चम्मच के अंदर अपन ने क्या भर दिया अभी? नमक भर दिया। ये नमक भर दिया अपन ने, ठीक है, और इस नमक को अपन ने कहाँ डाल दिया? एक गिलास पानी के अंदर। ठीक है, फिर इस नमक को क्या करेंगे अपन? इस पानी के अंदर जो पानी है अपना, इस पानी के अंदर अपन घोल देंगे। घोलने पर जो मिश्रण बनेगा, ये मिश्रण बन गया। ठीक, इस मिश्रण को क्या बोलेंगे अपन? नमकीन पानी। नमकीन पानी बोल देंगे। ठीक है, जिस प्रकार अपन ने क्या किया, इस नमक को पानी के अंदर घोल दिया। पानी में घोलने पर जो मिश्रण बना उसको क्या बोला अपन ने? नमकीन पानी। ठीक है, तो बात करते हैं जो नमक है वह क्या कहलाएगा? विलेय। और जो पानी है ये क्या कहलाएगा? विलायक। और जो मिश्रण बना नमकीन पानी ये क्या कहलाएगा? विलियन। तो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए, जब किसी विलायक को विलय में, जब किसी विलय को विलायक में मिलाया जाता है तो मिश्रण बनता है, उसको क्या बोलते हैं? विलियन बोला जाता है। ठीक है, सपोज कि अपन ने 10 ग्राम अपने पास नमक था। इस 10 ग्राम नमक को अपन ने 100 ग्राम पानी में डाल दिया, 100 ग्राम विलायक में डाल दिया। तो पूछा जाए, या अपन को काम भी आएगा कि तो इस विलियन का भार कितना होगा? 10 ग्राम नमक डाला, 100 ग्राम पानी में अपन ने इसको घोला। ठीक है, तो जो मिश्रण बना उस मिश्रण का वजन कितना हो जाएगा? 110 ग्राम। ये दिमाग में अपने क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इस अध्याय को पढ़ने के लिए, इस विलियन को चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने इसको 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो उन चारों भागों को अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो पहला, इसको 4 भागों में बांटा अपन ने, तो जो पहला भाग है इसका ये क्या कहलाएगा? सांद्रता पद। सांद्रता पद। जो इसका दूसरा भाग है, ये दूसरा भाग कहलाएगा इसका वाष्प दाब। वाष्प दाब। जिसका तीसरा भाग है, तीसरा भाग कहलाएगा अणु संख्य गुणधर्म। अणु संख्य गुणधर्म। ठीक है, अब इन अणु संख्या गुणधर्मों को आगे जाके अपन ने फिर डिटेल स्टडी की। इनको अपन ने 4 भागों में बांटा है। पहला क्या कहलाएगा? वाष्प दाब अवनमन। वाष्प दाब अवनमन। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन। हिमांक अवनमन। और जो लास्ट पार्ट है उसको बोला अपन ने परासरण दाब। परासरण दाब। ठीक है, तो अणु संख्या गुणधर्म से एक पक्का क्वेश्चन आएगा। चारों 1 2 3 जो 4 पार्ट है इसके, ये फर्स्ट, ये सेकंड और थर्ड और ये फोर्थ, इन चारों में से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, मेजर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो ये किस में आते हैं? अणु संख्या गुणधर्म के अंदर आते हैं। अणु संख्या गुणधर्म को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। ठीक है, और जो चौथा भाग है इसका, ये थोड़ा टफ भाग है, इसका टफ पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है? वांट होफ गुणांक। ठीक है, जिस प्रकार इस विलियन अध्याय को पढ़ने के लिए इसको अपन ने, ठीक है, मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा है। ठीक है, तो अपन जो पहला भाग है, पहला भाग कौन सा? सांद्रता पद। इसके बारे में अपन, ठीक है, विवरण विस्तृत रूप से अपन इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सांद्रता पद है, ये वाला टॉपिक अपनी कौन कौन सी क्लासों में 11th में भी आपने पढ़ा होगा, 12th में पूरा चैप्टर है इसे। और इसके अलावा आपके प्रयोगशाला में ये सारी टर्म काम आएगी, क्योंकि प्रयोगशाला में जो भी विलियन होगा, ठीक है, प्रयोगशाला में जाओगे जो मैक्सिमम जो आपको पास वहाँ जो अभिकर्मक मिलेंगे वह विलियन के रूप में आपको प्राप्त होंगे। ठीक है, तो विलियन
विलयन किस तरह से घुला हुआ है, उसमें विलय कितना है, उसमें विलाय कितना है, तो उनको बताने के लिए वहाँ सांद्रता पद आपको वहाँ बहुत काम आएगा प्रयोगशाला में भी, ठीक है। और बाकी ये बीएससी एमएससी में थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है, ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन और प्रैक्टिकल पोर्शन दोनों में बहुत काम आता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक अपना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सांद्रता होती क्या है पहली बात तो, ठीक है, अपन ने बात की थी विलायक, विलय और विलायक, ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है। तो किसी विलय को किसमें घोलते हैं अपन, विलायक में घोलते हैं, तो क्या बन जाता है, विलयन, ठीक है, पहले बता चुके हैं। तो अब सांद्रता क्या होती है, किसी विलय की, जब किसी विलय को किसी विलाय की निश्चित मात्रा में, जब किसी विलय को किसी विलाय की निश्चित मात्रा में घोला जाता है। निश्चित मात्रा कितनी होगी, अलग टर्म में पढ़ेंगे, हल्का साइड है। निश्चित मात्रा क्या हो सकती है, 100 ml भी हो सकती है, 100 ग्राम भी हो सकती है, 1000 ग्राम भी हो सकती है, और ये 1000 ml भी हो सकती है, ठीक है। तो अलग अलग पदों में अलग अलग निश्चित मात्रा होगी। तो सांद्रता होती क्या है, जब किसी विलय को किसी विलाय की निश्चित मात्रा में घोला जाए, ठीक है, निश्चित मात्रा में घोला जाए, तो कितनी मात्रा अपन ने घोला है उस मात्रा को बताने के लिए अपन जो पद यूज करते हैं, जो पद का प्रयोग करते हैं, उस पद को क्या बोलते हैं अपन, सांद्रता पद, ठीक है। तो इन सांद्रता पदों को भी अपन ने तापमान के ऊपर, तापमान की निर्भरता के ऊपर, कि तापमान पर निर्भर कर रहा नहीं कर रहा, ठीक है, तापमान पर निर्भर करता है या नहीं करता है, जो निर्भर करेगा तो उसको अपन ने डिवाइड किया है ए में। जो तापमान पर निर्भर नहीं करता, ये वाला जो भाग हुआ ये किस पर निर्भर करेगा, तापमान पर निर्भर करेगा। निर्भर का मतलब तापमान बदलने पर इनका मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे पद जो तापमान पर निर्भर नहीं करते, तापमान बढ़ा दें या घटा दें, उनकी सेहत पर कोई असर नहीं होगा, तो उनको अपन किस में रखेंगे, अपन बी के अंदर। ये ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, ताप पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक है, ये तापमान पर निर्भर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार सांद्रता पद को अपन ने दो भागों में बांट दिया, ए भाग और बी भाग, ठीक है। तो ए भाग को अपन ने भी फिर वापस आगे जाके कुछ और पदों में अपन ने इसको बांटा है, ठीक है। और तापमान निर्भर कौन होगा, ऐसा कोई सा भी पद जिसके अंदर आयतन आएगा वह किस पर निर्भर कर जाएगा, तापमान पर निर्भर करेगा, क्योंकि अपन जानते हैं तापमान बढ़ाने पर आयतन बढ़ भी सकता है, या मतलब तापमान का मान क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। इसलिए इसको जहाँ ऐसे कोई सा पद जिसमें आयतन आएगा उसको अपन ए में रखेंगे, और जिसमें भार आएगा उसको कहाँ रखेंगे, अपन बी के अंदर रखेंगे। तो ए भाग को अपन ने बांटा है आगे। तो पहला क्या होता है इसमें, आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको शॉर्ट टर्म में क्या बोलते हैं अपन, परसेंटेज V बाई वी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, परसेंटेज V बाई वी। दूसरा क्या हो जाएगा, भार आयतन प्रतिशत, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन, भार को क्या बोलते हैं इंग्लिश में अपन, वेट, ठीक है। आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, इसलिए इसका शॉर्टकट क्या हो जाए अपने पास, परसेंटेज W बाई वी, ठीक है। भार इसलिए W, आयतन इसलिए V, यहाँ क्या था आयतन, इसलिए क्या हो गया V, ठीक है, परसेंटेज V बाई वी। तीसरी जो टर्म होगी सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या हो जाएगी, मोलरता, ठीक है। और इसका जो प्रतीक होगा वह क्या हो जाएगा, कैपिटल M। कैपिटल M क्यों हुआ, क्योंकि इसको मोलरता को क्या बोलते हैं, मोलैरिटी, क्या बोलेंगे इसको, मोलैरिटी बोलेंगे इसका। इसकी स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है, M से स्टार्ट हो रही है, इसलिए इसका सिंबल क्या है, कैपिटल। ध्यान रखना है क्या रहेगा, कैपिटल M होगा तभी आप इसको क्या बोलेंगे, मोलरता। क्योंकि कुछ थोड़ी देर बाद क्या आएगा, स्मॉल m का मतलब क्या, मोलरता, जो भी पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो ये जो तीन इसके अंदर बातें हैं, तीन पद वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, मोलरता, ठीक है। जो भी अपनी प्रयोगशाला के अंदर जो भी आपको विलयन मिलेंगे वह अधिकांश किस में बताए जाते हैं, मोलरता के अंदर वो बताए जाते हैं। क्लियर। चलो अब इसका जो दूसरा भाग है उसके बारे में बात करते हैं अपन।
दूसरा भाग क्या है जो ताप पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसको भी अपन ने आगे जाके इसको भी इसके कुछ भाग बताएं। तो पहला भाग क्या हो जाएगा इसके अंदर, भार प्रतिशत, भार प्रतिशत, या इसका नाम हो सकता है कभी एग्जाम में आ जाए द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। ठीक है, और इसको भी इसका जो शॉर्टकट है वह क्या हो जाएगा, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, W, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, परसेंटेज W/W। ठीक है, जो दूसरी टर्म है इसकी, ठीक है, ये किसके अंदर पढ़ रहा है अपन, बी के अंदर। ये किसके अंदर था, ए के अंदर, ये बी को अपन डिटेल में जा रहा है। ठीक है, इसका नाम क्या होगा, दूसरा जो टर्म है मोलरता, ये वेरी इंपॉर्टेंट। जिस तरीके से यहाँ मोलरता वाला इंपॉर्टेंट था उसी प्रकार से यहाँ मोलरता बहुत इंपॉर्टेंट है, मोलरता। ठीक है, इसका प्रतीक क्या होता है, स्मॉल m। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये तो क्या है कैपिटल M और ये क्या है अपने पास स्मॉल m। ठीक है, अब इसको m क्यों बताया, क्योंकि इंग्लिश में क्या है इसका नाम मोलैरिटी, मोलेलिटी, ये ध्यान रखना है। यहाँ तो क्या आता है L, और जबकि यहाँ क्या आता है अपने पास R। ठीक है, तो ये तो R वाला है और ये L वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसको अपन ने जो आगे बांटा है, जो इसका नेक्स्ट पार्ट है अपने पास मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। ठीक है, इसको भी डिटेल डिस्कस करेंगे अपन। और इसका फोर्थ पार्ट है वो क्या है, पीपीएम, पीपीएम। उसका शॉर्टकट, इसका फुल नेम क्या अपने पास, और इसका फुल नेम क्या हो जाएगा, पार्ट पर मिलियन। ठीक है, तो इस प्रकार अपने सांद्रता पद है उसको आगे जाके दो भागों में बांटा, ए भाग और बी भाग। ए और बी किस बेस के ऊपर बांटा अपन ने, ताप पर निर्भरता के ऊपर। ऐसा कोई सा पद जिसमें आयतन आएगा वह क्या कहलाएगा, ए में उसको वो तापमान पर निर्भर करेगा, तापमान बढ़ाने या घटाने पर उसका मान भी क्या हो जाएगा, बदल जाए। बी भाग में क्या आएगा, ताप पर जो निर्भर नहीं करता, इसमें सिर्फ क्या आएगा, भार ही आएगा, इसमें आयतन अपने पास नहीं आएगा। ठीक है, फिर अपन ए को कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा, आयतन प्रतिशत और दूसरा भार आयतन प्रतिशत, और तीसरा क्या भी मोलरता, वेरी इंपॉर्टेंट मोलरता। बी को अपन ने 4 भागों में बांटा। पहला भाग क्या इसका, भार प्रतिशत या द्रव्यमान प्रतिशत, परसेंटेज W/W, ये क्या है मोलरता। ठीक है, ध्यान रखना ये मोलरता है जबकि क्या भी मोलरता है। ठीक है, और ये क्या मेरे पास मोल प्रभाग, इसका जो सिंबल हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, X। ठीक है, X हो जाएगा, X से X भी डिटेल में बात करेंगे अपन आगे जाके। ठीक है, फोर्थ पार्ट क्या उसका, पीपीएम या पार्ट पर मिलियन भाग हो जाएगा। चलो, अब कुल मिला के कितने टर्म हो गए अपने पास, 7 टर्म हो चुकी है। इन सातों की सातों टर्म में क्या आ जाएगा, अंश में हमेशा क्या आएगा, विलय। 7 टर्म है अपने पास, सातों के सातों टर्म में ऊपर हमेशा क्या आएगा, विलय। ठीक है, और 7 टर्म में 6 टर्म में नीचे हमेशा क्या आएगा, विलयन ही आएगा। ठीक है, ध्यान रखना है, बार बार नहीं बताऊंगा। ऊपर वाली टर्म में सारी की सारी टर्म में हमेशा किसका मान रखेंगे अपन, विलय का, और नीचे वाली जो टर्म है उसके अंदर अंश वाले भाग में हमेशा विलय आएगा और हर वाले भाग में हमेशा विलयन आएगा। कितने कितने पदों में, 6 पद, एक पद को छोड़ के। कौन से पद को छोड़ के, मोललता, मोललता वाले पद को छोड़ के हर टर्म में क्या आ जाएगा, विलयन है। शॉर्टकट हो गया आपने, इसलिए मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे इसको पूरा समझा आपको। ठीक है, अब अपन एक एक टर्म को डिटेल में बात करते हैं। पहली टर्म लेते हैं अपन आयतन प्रतिशत। ठीक है, पहला पद ए में पहला भाग क्या भाई, आयतन प्रतिशत। अपन इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सांद्रता में पद ए पार्ट, ठीक है, जो ताप पर निर्भर करता है उसका पहला भाग अपन डिटेल में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट क्या था इसका, आयतन प्रतिशत।
आयतन प्रतिशत। ठीक है, इसको इंग्लिश में या शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, सीधा परसेंटेज V बाय V। ठीक है, चलो बात करते हैं होता क्या है। ठीक है, ये क्या होता है, विलियन का लेना है अपन को, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। इस वाली टर्म में विलियन का आयतन कितना होता है अभी 100 ml। ठीक है, विलियन के 100 ml में विलेय का कितना आयतन है, विलेय का आयतन। ठीक है, जो विलेय का आयतन होगा वही विलेय का आयतन क्या कहलाएगा, परसेंटेज V बाय V। तो जो अपना सांद्रता पद था, ठीक है, सांद्रता पद में अपन पहले पद को, ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। पहला पद क्या था अपने पास, आयतन प्रतिशत, परसेंटेज V बाय V। ठीक है, तो इसको अपन डिफाइन करते हैं दोबारा। विलियन का ये क्या होता है, आयतन प्रतिशत क्या होता है, विलियन का आयतन कितना लेना है अपन को इसमें 100 ml। ठीक है, और विलेय का आयतन, किसी विलियन के 100 ml के अंदर 100 ml के अंदर विलेय का जो आयतन उपस्थित होता है वही आयतन क्या कहलाता है, प्रतिशत V बाय V कहलाता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा ना, बहुत इजी फॉर्मूला, परसेंटेज V बाय V, या आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा, ऊपर जैसे बताया था मैंने पहले, सारी की सारी टर्म में पहले क्या आएगा, विलेय। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, विलियन, और पढ़ के आ रहा है अपन आयतन, तो वहीं से फॉर्मूला बनाते हैं। बताओ क्या फॉर्मूला बन जाएगा, विलेय का आयतन। ठीक है, और हर में, अंश में विलेय और हर में क्या आएगा, विलियन, तो ये क्या हो जाएगा, विलियन का आयतन। और बात किसकी कर रहे हैं अपन, प्रतिशत चल रहा है, इसलिए प्रतिशत का मतलब सबको पता होगा क्या होता है अभी 100। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास, परसेंटेज V बाय V का, विलेय का आयतन। ठीक है, अंश में हमेशा विलेय, हर में हमेशा विलियन, पढ़ के आ रहे हैं आयतन, तो यहाँ क्या आ जाएगा, आयतन। प्रतिशत है इसलिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब बात करें विलियन की, इसको अपन और विस्तृत करना चाहे, इसको खोलना चाहे, तो विलियन क्या होता है, विलियन बोर्ड पे लिखा है, विलियन क्या होता है, विलेय में विलायक को अपन जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, विलियन। या विलियन को अपन हटाना चाहे तो विलियन की जगह क्या लिखेंगे अपन, विलेय प्लस विलायक। तो इसी फॉर्मूले को आगे अपन और ओपन करते हैं। ठीक है, तो वही वापस विलेय का आयतन। ठीक है, विलेय का आयतन, और विलियन को हटाते हैं, विलियन को हटाएंगे तो क्या लिख देंगे, विलेय प्लस विलायक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय का आयतन और प्लस क्या हो जाएगा, विलायक का आयतन, विलायक का आयतन। ठीक है, तो इस तरीके से अपना ये फॉर्मूला बना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को अपन एक क्वेश्चन के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन। ठीक है, फॉर्मूले को समझने के लिए अपन कि फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, कैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन छोटा सा, 50 ml एथेनॉल को 250 ml पानी में घोलकर विलियन बनाया जाता है, विलियन बनाया जाता है। तो विलियन का आयतन प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, तो अपन को क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक है, किसमें क्या घोला है, एथेनॉल को किसमें घोला अपन ने, 250 ml पानी के अंदर अपन ने घोला है। तो विलेय क्या है इसके अंदर, एथेनॉल। तो आंसर स्टार्ट करते अपन इसका, तो ये क्या हो जाएगा, विलेय। विलेय कौन है मेरे पास, एथेनॉल को किसमें घोला है, पानी में घोला है, तो एथेनॉल।
क्या हो जाएगा, विलय, एथेनॉल, एथेनॉल, ठीक है। एथेनॉल विलय का आयतन, ठीक है, कितना दे रखा अपन को, 50 ml, ठीक है। और इसको किसमें घोला है, पानी में। पानी क्या कहलाएगा, शुरुआत में बताया था चैप्टर की शुरुआत में, पानी क्या कहलाएगा, विलायक, ठीक है। तो विलायक का आयतन, विलायक का आयतन कितना हो जाएगा, 250 ml, ठीक है। अब विलयन का आयतन क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन, ठीक है। पता है विलयन क्या होता है, विलय में विलायक को अपन जोड़ दें, विलय प्लस विलायक, दोनों को अपन जोड़ दें। विलय कितना है, विलय कितना है 50 ml, और प्लस विलायक कितना दे रखा है, 250 ml, 250 ml, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 ml, ठीक है। तो 300 ml हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछा है अपन से, विलयन का आयतन प्रतिशत या परसेंटेज, V/V। फॉर्मूला याद है अपन को, फॉर्मूला क्या था, विलय का आयतन, ठीक है, अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है। प्रतिशत इसलिए 100 से गुणा, विलय कितना मेरे पास, विलय कितना 50, और विलयन कितना 300, प्रतिशत है 100 और आएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 50 में 3 का डिवाइड करेंगे अपन, 1 या 3 2, 6 या 18, फिर 6 या 18, तो ये कितना हो गया मेरे पास 16.6%, ठीक है। तो इस तरीके से अपना आंसर निकला, कितना निकला है इसका आयतन प्रतिशत, 16.6% इसका V/V, ठीक है। ध्यान रखना है इसको भी, क्या लिखेंगे अपन, जो निकाला उसको अपन पीछे लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या निकल गया, 16.6 V/V निकल गया मेरे पास, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हुआ अपना, इसका शॉर्टकट थोड़ा सा समझते हैं अपन, ठीक है। ये तो सिंपल क्वेश्चन हुआ, ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, अपन को याद है आपको, सांद्रता पदों को अपन ने 2 भागों में बांटा, ए भाग और बी भाग। ए भाग में 3 पद थे और बी भाग के अंदर अपने पास 4 पद थे। तो इस प्रकार अपने पास कुल कितने पद हो गए, 7 पद हो गए। तो कुछ जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, टफ क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जो कंपटीशन में पूछते हैं या अच्छे नंबर में पूछे जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक पद आपको दिया जाएगा और दूसरे पद के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपको प्रतिशत, परसेंटेज V/V गिवन होगा, दिया जाएगा, और आपसे क्या पूछा जाएगा, मोलरता पूछा जाएगा। आपको परसेंटेज V/V दिया होगा, आपसे प्रतिशत W/V पूछा जाएगा। तो उस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है, फॉर्मूले भी हैं, लेकिन फॉर्मूले आप तक कहाँ तक याद करोगे, बहुत सारे फॉर्मूले में, ठीक है। तो वह कन्फ्यूजन होता है। तो अपन बेसिक अप्रोच उन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कौन से क्वेश्चन को, जिसमें आपको एक पद दिया जाएगा और उस पद से आपसे दूसरा पद पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करेंगे, सपोज करो किसी क्वेश्चन में आपको दिया गया है क्या, कि आपका जो विलयन है वह कितना है भाई, 3% विलयन है, 3% शर्करा विलयन है या ग्लूकोज का विलयन है, ग्लूकोज विलयन है, ठीक है, ग्लूकोज का विलयन है, या के पास एथेनॉल का विलयन है, एथेनॉल का विलयन है, ठीक है। तो 3% क्या दे दिया अपन को, एथेनॉल का विलयन दे दिया। तो आपसे पूछा जाए, आपको रिक्वायरमेंट इसमें एथेनॉल का आयतन बताओ, तो एथेनॉल का कितना आयतन हो जाएगा, 3 ml, ठीक है। वो प्रतिशत क्या होता है, 100, वो प्रतिशत किसको शो करता है, विलयन को। और इसमें पूछा जाएगा विलयन का आयतन, कि अपन को अगर निकालना हो तो विलयन का आयतन कितना हो जाएगा, 100 ml। उस तरीके से अपन को क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर विलायक का आयतन अगर ज्ञात करना हो तो कैसे निकाल लेंगे, बोर्ड पे लिखा है, विलय प्लस विलायक क्या होता है, विलयन। तो अगर अपन को विलायक की आवश्यकता होगी तो क्या करेंगे अपन, विलयन में से इस विलय के आयतन को माइनस कर देंगे। तो विलय का आयतन निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, जो विलयन का आयतन होगा उस विलयन के आयतन में से विलय के आयतन को माइनस कर देंगे।
विलयन का आयतन प्रतिशत में है तो कितना है 100 ml 100 ml, और विलेय का आयतन कितना है मेरे पास, विलेय कौन था, एथेनॉल, ठीक है। तो विलेय का कितना हो गया 3 ml, तो ये कितना होगा मेरे पास 97 ml। तो इस तरीके से इस तरह क्वेश्चन अपन सोल्व करेंगे, ठीक है। ऐसा ही छोटा सा क्वेश्चन और कर लेते हैं, सेम डिक्टो क्वेश्चन अपने पास। मेथेनॉल का जो विलयन है वह कितना है मेरे पास, सपोज करो 5% V/V दे रखा है, और अपन को वहाँ ज़रूरत है मेथेनॉल के आयतन की, मेथेनॉल का आयतन। तो क्या बोलेंगे अपन, कितना ml, 5 ml, ठीक है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना हो गया 100 ml, और तो विलायक का आयतन निकालेंगे अपन, विलायक का आयतन कितना हो जाएगा 100 था, वही विलयन में से क्या कर देंगे, विलय को माइनस कर देंगे, तो 5 को माइनस किया तो ये कितना आ जाएगा 95 ml। तो इस तरीके से अपन जो बड़ी बड़ी टर्म होंगी, बड़े क्वेश्चन होंगे, एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने के लिए शॉर्टकट को अपन यूज करेंगे, ठीक है। तो जो पहली टर्म थी अपना क्या भाई, प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, परसेंटेज V/V, वह समाप्त हुआ। अपन दूसरे पद पे आते हैं। दूसरा पद क्या था अपने पास, दूसरा पद दूसरा पद क्या था अपने पास, भार आयतन प्रतिशत। दूसरा पद भार आयतन प्रतिशत या परसेंटेज क्या हो जाएगा, भार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, W, वेट, वेट के लिए इसलिए क्या आएगा परसेंटेज, और आयतन को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम, इसलिए क्या हो जाएगा अभी, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज W/V, ठीक है। तो यहाँ भी वैसी कहानी कुछ जैसे परसेंटेज V/V में अपन ने बात की थी, ठीक है। वहाँ क्या था, विलयन का आयतन, ठीक है, यहाँ भी आयतन है, विलयन का आयतन कितना था वहाँ 100, यहाँ भी क्या रहेगा 100, ठीक है। लेकिन वहाँ विलय का आयतन था, यहाँ विलय का आयतन नहीं, विलय का क्या है मेरे पास यहाँ भार, आगे वाला विलय, पीछे वाला विलयन, तो ये क्या है विलय का भार और ये विलयन का आयतन, ठीक है। तो जैसे वहाँ था वहाँ बात क्या की थी, प्रतिशत है तो इसलिए विलयन का आयतन, विलयन का कितना आयतन प्रतिशत है इसलिए 100 ml, ठीक है। विलयन के 100 ml के अंदर 100 ml के अंदर विलय का जो भार होगा, क्या विलय का भार जो अपन ज्ञात करेंगे वही विलय का जो भार क्या कहलाएगा, परसेंटेज W/V कहलाएगा, ठीक है। जैसे वहाँ फॉर्मूला था ऐसे इसका सूत्र भी, फॉर्मूला भी ये बनेगा, परसेंटेज W/V, ऊपर वाला की क्या V, ऊपर वाला जो W है भार को बताएगा, और नीचे वाला जो V होगा वह आयतन को बताएगा। ऊपर वाला हमेशा जितनी भी टर्म हमेशा विलय होगा, नीचे वाली टर्म क्या होगी, विलयन होगी। तो अंश में क्या आएगा, विलय का भार, ठीक है, और हर में क्या आएगा, विलयन का आयतन, ठीक है। प्रतिशत दे रखा है इसलिए किससे गुणा कर देंगे अपन, 100 से इसको गुणा कर देंगे, ठीक है। छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मूले को समझने के लिए अपन ने 18 ग्राम ग्लूकोज को पानी में घोलकर 500 ml विलयन बनाया जाता है, तो दिए गए विलयन का क्या याद कर लेंगे अपन, परसेंटेज क्या हो जाएगा, W/V ज्ञात करो, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन है मेरे पास, तो क्वेश्चन को अपन को ढंग से पढ़ना है। ढंग से पढ़ने का मतलब क्या है मेरे पास, यहाँ आपको विलय और विलायक को पहचानना है, विलयन को
पहचाना है, कौन सा जो पद है किसको आपको बताएगा। तो 18 ग्राम ग्लूकोज को किस में घोला अपन ने, पानी में घोला, तो ग्लूकोज को घोला है, तो ये ग्लूकोज क्या कहलाएगा, विलय कहलाएगा। और कहाँ घोला है, ठीक है, घोल के पानी में घोला है, और अपन ने विलयन बनाया तो दे रखा है, ये क्या कहलाएगा, विलयन का आयतन। तो क्वेश्चन को पढ़ना है, विलय और विलायक और विलयन को अपन को पहचानना है, ठीक है। तो आंसर लिखते हैं अपन इसका। तो विलय का भार, विलय का भार, विलय कौन है, ग्लूकोज, कितना दे रखा है, 18 ग्राम। और अपन को क्या दे रखा है, सीधा क्या दे रखा है, विलयन दे रखा है यहाँ। तो ये क्या कहलाएगा, विलयन का, ml में है तो आयतन, और ग्राम में दे रखा है तो भार हो जाएगा। सिंपली थोड़ी टर्म ही देख लिया करें कि यूनिट क्या, इकाई क्या दे रखी है, ग्राम होगा तो भार होगा, ml है तो ml अपन जानते हैं, ml क्या होता है, किसका, किसकी इकाई होती है अपने पास, आयतन की इकाई होती है। तो विलयन का आयतन कितना हो गया, 500 ml, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज W/V, तो परसेंटेज W/V क्या हो जाएगा, फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा है, विलय का भार। हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, क्योंकि अपन थ्योरेटिकल पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। थ्योरेटिकल पेपर में क्या होता है, इस तरीके से आपको पूरा जो आंसर होता है इस तरीके से एकदम अरेंज होना चाहिए, इस तरीके से व्यवस्थित होना चाहिए, ठीक है। कुछ तो व्यवस्था के, अब जो आप ज्ञात करते हो विलय कौन है, विलायक कौन है, फॉर्मूला, इसके भी क्वेश्चन, इसकी भी मार्किंग होती है। जैसे 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर इसी का रहेगा, ठीक है। और कुछ मार्क्स वैल्यू पुट करने के नहीं, कुछ जो नंबर होगा, नंबर का जो भाव होगा वो फाइनल आंसर का रहेगा। तो आपको ऐसा नहीं आपको फॉर्मूला याद है तो आप सीधा कर रहे हो क्वेश्चन, ठीक है। आपको, ठीक है, व्यवस्थित तरीके से अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना है, व्यवस्थित करना है। तो विलय का भार लिखेंगे, विलयन का आयतन लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला विलय का भार, विलय का भार अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है। और प्रतिशत के लिए क्या हो जाएगा, 100। विलय का भार कितना है मेरे पास, यहाँ विलय का भार निकाल लिया अपन ने, 18 ग्राम। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है मेरे पास, 500 ml, और ये 100, ठीक है। 5 गया, पंजे 15, फिर 3 पंजे 15, 1 पंजे 5, 3 पंजे 15, 6 पंजे 30। तो ये क्या आ गया, परसेंटेज W/V, ठीक है। तो इस प्रकार आंसर क्या निकला अपना, 3.6 W/W। ये क्या होगा मेरे पास, इस दिए गए विलयन का भार आयतन प्रतिशत अपन ने ज्ञात कर लिया, ठीक है। तो ये दूसरी टर्म में अपनी समाप्त, दूसरा पद था वो भी अपना समाप्त हुआ। तीसरा टर्म सबसे इंपॉर्टेंट, तीसरा पद क्या था, मोलरता, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, मोलरता, ठीक है। इंग्लिश में इसका सिंबल क्या था, कैपिटल M, ठीक है। ध्यान रखना क्या आएगा, हमेशा कैपिटल M ही आएगा। कैपिटल M ही क्यों आया, क्योंकि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, मोलरिटी, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है। तो मोलरता क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्या होती है, विलय, ठीक है, विलयन, विलयन का कितना ml लेना है आपको, 1000 ml, और सभी जानते हैं 1000 ml किसके बराबर होता है, 1 लीटर के, ठीक है। तो 1 लीटर या 1000 ml किसका लेना आपको, विलयन में, विलयन का 1000 ml आपको लेना। उस 1000 ml या 1 लीटर के अंदर जो विलय के मोल होंगे, विलय के मोल, जो विलय के मोल अपन को मिल जाएंगे, वही विलय के मोल क्या कहलाएंगे, मोलरता, मोलरता, ठीक है। वापस रिवाइज करें, ठीक है। तो किसी विलयन के 1 लीटर में 1000 ml में विलय के जो मोल उपस्थित होते हैं वही विलय के मोल क्या कहलाते हैं, मोलरता कहलाते हैं, ठीक है।
ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन फॉर्मूले को समझने के लिए। ठीक है, कोई क्वेश्चन था अपने पास, 5 लीटर विलियन में ग्लूकोज की 2 मोल उपस्थित है। ठीक है, तो विलियन की मोलरता ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? फॉर्मूले को समझने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका। तो क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है? विलियन का आयतन दे रखा है, कितना लीटर भाई? 5 लीटर। ठीक है, और ग्लूकोज के आपको मोल दे रखे हैं, तो उसमें क्या पूछा आपसे? विलियन की मोलरता पूछेगी। तो आपको परिभाषा आपने पहले बता दी। परिभाषा में क्या है कि विलियन का अपन को 5 लीटर नहीं चाहिए, कितना लीटर चाहिए भाई? 1 लीटर। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, विलियन के 1 लीटर में जो विले के मोल हों वही मोल क्या कहलाएंगे? मोलरता कहलाएंगे। तो अपन को पता है, लेकिन क्वेश्चन में 1 लीटर नहीं दे रखा, 5 लीटर दे रखा है, तो ज़्यादा दे रखा है। ठीक है, 5 लीटर दे रखा, अपन को कितने लीटर का चाहिए भाई? 1 लीटर का चाहिए। तो अपन क्या कर देंगे? इस 1 लीटर का इस 5 लीटर का भाग दे देंगे। भाग देने से अपन को क्या मिल जाएगा? 1 लीटर। ठीक है, और वही 1 लीटर क्या कहलाएगा अपने पास? 1 लीटर के अंदर मोल अपन को मिल जाएंगे, वही 1 लीटर में जो मोल मिलेंगे वही क्या कहलाएगा? मोलरता। ठीक है, चलो सिस्टमेटिक करते हैं क्वेश्चन। जो छोटी क्लास में चूंकि के नियम से कर देते हैं अपन वहाँ। चूंकि 5 लीटर विलियन में, छोटी क्लासों में करते हैं क्वेश्चन 5 छठी के अंदर चूंकि के नियम से, वही चूंकि का नियम लगाते हैं अपन यहाँ। 5 लीटर विलियन में विले के मोल, कितने मोल हैं? 2 मोल हैं। ठीक है, इसलिए 1 लीटर विलियन में विले के मोल, ठीक है, 1 लीटर में कितने के लाएंगे? कितने का दे रखा है अपन को? 5 का दे के कितने का ज्ञात करना है? 1 लीटर को, 1 लीटर का अपन को ज्ञात करना है, तो क्या करते हैं हम? सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 2.5, 2/5 करेंगे तो कितना है? 0.4। ठीक है, और क्या लिखेंगे? स्मॉल m, कैपिटल M लिखेंगे इसके लिए अपन। तो क्या क्या किया अपन ने? 2 में 5 का भाग लगाया। 2 क्या था? 2 क्या थे? मोल। किसके मोल? विले के मोल। ठीक है, तो फॉर्मूला यहाँ से 2 पहचाना अपन ने। 2 क्या था? विले के मोल। क्लियर? और ये 5 क्या था मेरे पास? 5 क्या था? विलियन का आयतन। ये 5 लीटर क्या था? विलियन का आयतन। तो ये विलियन का आयतन। तो अपना इस तरीके से ये मोलरता ज्ञात करने का बहुत बेसिक फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जो आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूले में मोलरता क्या हो जाएगी? विले के मोल अपॉन क्या हो जाएगा? विलियन का आयतन। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप सभी फॉर्मूले याद कर लोगे, या कोई सा भी टफ से टफ क्वेश्चन आपका इजी वे में हो जाएगा। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले को अपन कन्वर्ट करेंगे कौन से पदों में? यदि आपको विले के ग्राम दे रखा हो, भार दे रखा हो, और विलियन का आयतन आपको अगर ml में दे रखा हो, तो इस फॉर्मूले को अपन उस फॉर्मूले में भार के और आयतन की टर्म में, आयतन मतलब ml की टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जो बेसिक फॉर्मूला था मोलरता का पहले लिख लेते हैं अपन, फिर वहीं से इसको आगे बढ़ेंगे अपन। मोलरता का फॉर्मूला क्या था? बेसिक फॉर्मूला विले के मोल, और अपॉन क्या था मेरे पास यहाँ? विलियन का आयतन, लेकिन किसमें? लीटर में।
विलयन का आयतन, और आयतन किस में लेना है आपको, यहाँ इस फॉर्मूले के अंदर लीटर के अंदर आप आयतन को रखना है। और अपन क्या जानते हैं, 1 लीटर, 1 लीटर सभी जानते हैं कितना होता है अभी, 1000 ml, ठीक है, 1000 ml के बराबर होता है। और बात करते हैं मोल की। मोल आपने 11 में डिटेल से पढ़ा होगा। मोल क्या होता है, भार अपूर्ण क्या हो जाएगा, अणुभार, ठीक है। तो मोल जानते होंगे आप लोग, 11 में डिटेल में टॉपिक है। तो मोल क्या होता है, भार अपूर्ण क्या हो जाएगा, अणुभार होता है मेरे पास। तो भार, ठीक है, भार किस में लेते हैं अपन, ग्राम में लेते हैं। तो अपन को किसकी जरूरत है, यहाँ विलेय के मोल की जरूरत है। तो फॉर्मूला अपन विलेय के मोल, विलेय के मोल, विलेय के मोल क्या हो जाएंगे, विलेय का भार, विलेय का भार, और अपूर्ण क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, ठीक है। तो मोल हो गया, ठीक है। तो और बात करते हैं, यदि क्वेश्चन में अपन को जो विलियन का आयतन हो, अगर लीटर में दे रखा हो तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर लीटर में ना दे के अपन को आयतन किस में दे रखा हो, एमएल में दे रखा हो, ठीक है, एमएल में दे रखा हो। लेकिन एमएल में अपन को आवश्यकता नहीं होती, अपन को किस में जरूरत पड़ती है, लीटर की। तो एमएल से लीटर में जाने के लिए अपन क्या करेंगे, 1000 का क्या लगा देंगे, भाग। 1000 का भाग क्यों लगाए, क्योंकि 1 लीटर में कितने एमएल होते हैं, 1000 ml होते हैं, ठीक है। तो इन सभी मानों को अपन इस फॉर्मूले के अंदर रखते हैं, फॉर्मूला अपन प्राप्त करते हैं। तो विलेय के मोल, इसको हटाएंगे, इसलिए क्या है, ये वाला रखेंगे अपन, विलेय का भार, विलेय का भार, और अपूर्ण क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, ठीक है। अब किसकी जरूरत है अपन को, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन, लेकिन किस में दे रखा हो अपन को, एमएल में दे रखा हो। तो एमएल को अपन बदलने के लिए क्या करें, 1000 का भाग लगाएंगे, 1000 का अपन ने भाग, और 1000 उठ के कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने पास मोलरता का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। इस फॉर्मूले से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, विलेय का भार आपको दिया जाएगा, विलेय का अणुभार आपको, ठीक है, दिया जाएगा, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और विलियन का आयतन एमएल में दिया जाए, एमएल में दिया जाए तो आपको यहाँ क्या रखना है, 1000 यहाँ रखना है। छोटा सा क्वेश्चन अपन उठाते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अपनी बुक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा, 4 ग्राम NaOH को पानी में घोलकर 500 ml विलियन बनाया जाता है, विलियन बनाया जाता है। तो उपरोक्त विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए, ठीक है, आंसर, ठीक है। तो आंसर निकालेंगे, क्वेश्चन को अपन बहुत बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। बेसिक का मतलब विलेय को पहचानेंगे और विलायक को पहचानेंगे या विलियन को पहचानेंगे। तो जैसे पहली लाइन पढ़ी, 4 ग्राम NaOH, तो NaOH क्या है मेरे पास, यहाँ विलेय है, और ग्राम में दे रखा, मतलब ये क्या दे रखा अपन को, भार दे रखा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, विलेय का भार, विलेय का भार कितना ग्राम दे रखा है, 4 ग्राम, ठीक है। और विलेय का अणुभार, ठीक है, किसी जरूरत पड़ेगी अपन को विलेय के अणुभार की। तो विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार वैसे अपन को याद होना चाहिए डायरेक्ट, ठीक है। फिर भी आपको निकाल के बताते हैं। विलेय के NaOH, तो इसमें क्या है, Na सोडियम और ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो सोडियम का अणुभार कितना होता है, या परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, तो ये कितना हो जाएगा, 40, ठीक है। इसके अलावा किसी जरूरत पड़ेगी अपन को, विलियन का आयतन, विलियन का आयतन कितना हो गया मेरे पास, कितना दे रखा है, 500 ml। तो ये सभी अपने कंप्लीट कर लिया, क्वेश्चन को पढ़ा।
क्वेश्चन को पढ़ के जो जो अपन को दिया गया था वही अपन ने व्यवस्थित क्रम में उसको जमाया, ठीक है। अब इसके अलावा अपन अब ट्यूशन में क्या पूछा है, मोलरता, मोलरता का फॉर्मूला रखेंगे अपन। मोलरता के फॉर्मूले किसकी जरूरत है अपन को, मोलरता का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, विलेय का भार, विलेय का भार, और क्या हो जाएगा, विलेय का, और क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार अपॉन विलयन का आयतन, ठीक है। फॉर्मूला बार बार लिखना है अपन को, उससे प्रैक्टिस रहेगी, नंबर भी पूरे मिलेंगे। अगर आपने हैबिट फॉर्मूला लिखने की हैबिट नहीं रखी तो आपके नंबर कटेंगे, एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा वो आपके नंबर काट लेगा। इसलिए आपको फॉर्मूला अच्छे से लिखना है, हैबिट रखनी है फॉर्मूले को। तो विलेय का भार कितना है, 4 ग्राम, ठीक है। विलेय का अणुभार 40, विलयन का आयतन 500, और ये कितना है, 1000, ठीक है। तो ये 2 बार कट गया, मेरे पास 1/10 हो गया, 2/10 हो गया, ये कितना मिल गया, 0.2 मोलर, ठीक है। जिस प्रकार अपन इसका क्वेश्चन का आंसर निकाल लिया, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपकी बुक्स में गिवन है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला मेरे पास, 0.2 मोलर, ठीक है। तो हमने आंसर निकाला। अब इसका थोड़ा शॉर्टकट, जो अपने पास आंसर रहता है या जो पद रहता है या क्वेश्चन में गिवन हो वो क्या कहता है मेरे पास, पद सपोज करो लिखा है मेरे पास 0.2 मोलर, मोलर, तो ये पद क्या कहता है मेरे से, ठीक है। इस पद की हेल्प से, इस पद की मदद से मैं क्या क्या बता सकता हूं कि विलेय के मोल, विलेय के मोल कितने उपस्थित है मेरे पास, यहाँ 2 मोल, ठीक है। सपोज करो 2 मोल है, ग्लूकोज लिखा होता, ठीक है। विलेय के कितने मोल है, 2 मोल, ठीक है। और अपन ने मोल का फॉर्मूला पढ़ा था अभी थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर पहले। मोल क्या था, भार अपॉन क्या था भाई, अणुभार, ठीक है। तो अपन भार, इस फॉर्मूले की मदद से भार भी निकाल सकते हैं। भार क्या हो जाएगा, मोल इनटू अणुभार, ठीक है। तो कोई विलयन दिया गया है, उसकी सांद्रता कितनी भाई, 2 मोलर है, और आपको बोल दिया, बता दिया गया क्वेश्चन में कि किसका विलयन है भाई, ग्लूकोज का विलयन है। तो आपसे पूछा जाए इसके विलेय के मोल कितने, तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने 2 मोल, ठीक है। विलेय का भार, विलेय का भार कितना हो जाएगा, भार क्या होता है, मोल इंटू अणुभार, मोल और इंटू क्या हो जाएगा, अणुभार। तो मोल कितने निकाल लिए अपन ने, 2, अणुभार ग्लूकोज का कितना होता है 180, जिसको नहीं आता वो देख लो। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12, वो 6, कार्बन कितने 6, हाइड्रोजन कितने 12, ऑक्सीजन कितने 6, ठीक है। अब सब क्या अपन परमाणु भार रख देंगे, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16, सबको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 180। इस तरीके से अपन अणुभार निकालें। तो अणुभार कितना निकल गया यहाँ 360 ग्राम। मतलब क्या, विलेय कितना है, विलेय के 1 लीटर में कितना ग्राम ग्लूकोज है मेरे पास, 360 ग्राम ग्लूकोज उपस्थित है। विलयन का आयतन, विलयन का आयतन कितना है मेरे पास 1 लीटर। यह 1 लीटर मतलब कितना हो गया 1000 ml। तो इस तरीके से कोई टर्म आपको दे रखी हो, सांद्रता पद से अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, निकाल के अपन एक टर्म से दूसरी टर्म में जाने की कोशिश करें। तो ये अपना ए वाला भाग था वो पूरा कंप्लीट हो गया। क्या क्या भाग था इसके अंदर, परसेंटेज V/V, परसेंटेज W/V, और जो थर्ड इम्पोर्टेंट मोलर था वो अपना कंप्लीट हो गया। ठीक है, चल रहा था सांद्रता पद। ठीक है, सांद्रता पद में अपन ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांटा था, तो ग्रुप ए अपना कंप्लीट हो चुका है। अब अपन ग्रुप बी की बात करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप बी में जो आपको पॉइंट चार्ट बना दिया था, उस चार्ट के अंदर जो पहला टॉपिक था वह क्या था, परसेंटेज W/W। ये इसको क्या बोला था अपन ने, भार प्रतिशत। या आ जाए ऐसे ही पूछ सकते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हैं अपन, द्रव्यमान प्रतिशत।
ठीक है। तो द्रव्यमान प्रतिशत होता क्या है, ठीक है, जैसे वहां पढ़ा था अपन ने आयतन प्रतिशत के अंदर क्या था वहां मेरे पास, क्या कि विलियन के कितने ग्राम में, 100 ग्राम में, विलियन के 100 ग्राम में विलेय की जो मात्रा होती है वही मात्रा क्या कहलाती है, परसेंटेज W/W, यानी भार प्रतिशत कहलाती है। फिर रिपीट कर रहे हैं, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। किसी विलयन के 100 ग्राम में विलेय की जो मात्रा उपस्थित होती है वही मात्रा क्या कहलाती है, परसेंटेज W/W कहलाती है। इसको क्या बोलते हैं, भार प्रतिशत, या क्या बोलते हैं इसको अपन द्रव्यमान प्रतिशत भी कहते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूले की बात करते हैं, सूत्र क्या होगा इसका, जैसे परसेंटेज V/V का था, उसमें क्या था, विलेय का आयतन अपॉन विलियन का आयतन परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक। तो उसी वहाँ अपन आयतन को, यहाँ वहाँ आयतन था, आयतन को हटा के अपन यहाँ क्या रख देंगे, भार रख देंगे। तो यहाँ क्या आएगा, विलेय का भार अपॉन क्या आ जाएगा, विलियन का भार, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100, ठीक है। चलो तो इजी सा फॉर्मूला है। इस इजी फॉर्मूले के अपन एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, फॉर्मूले को समझने के लिए। क्वेश्चन, 40 ग्राम ग्लूकोज को 260 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया जाता है, तो प्राप्त विलयन का भार प्रतिशत ज्ञात करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ना है, विलेय, विलायक और विलयन को अपन को पहचानना है, ठीक है। तो बात करते हैं, ठीक है। इसमें ग्लूकोज क्या हो जाएगा, विलेय हो जाएगा, और पानी क्या हो जाएगा, ये विलायक हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, पानी विलायक, ठीक है। और जो अपने पास ग्लूकोज है ये क्या कहलाएगा अपने पास, विलेय, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो विलेय है, विलेय कौन है मेरे पास, ग्लूकोज है, तो विलेय यानी ग्लूकोज का भार कितने दे रखा है अपन को, ये ग्लूकोज का भार कितना है भाई, 40 ग्राम, ये 40 ग्राम, ठीक है। और क्या, पानी क्या है, विलायक का भार, विलायक कितना दे दिया अपन को, 260 ग्राम, ठीक है। और पहले भी आपको बता चुके हैं, विलयन का भार, क्योंकि फॉर्मूले में किसकी आवश्यकता है अपन को, विलयन की, इसलिए विलयन निकाल रहे अपन। तो विलयन क्या हो जाएगा, विलेय प्लस विलायक, ठीक है। विलेय प्लस विलायक, विलेय का भार और प्लस विलायक का भार, दोनों को अपन जोड़ देंगे। तो विलेय कितना, 40, और 260 कितना हो गया अपने पास, 300 ग्राम, ठीक है। ये कंप्लीट हुआ अपने पास। और इसके अलावा अब क्या फॉर्मूला रख देंगे अपन, क्या पूछा अपने पास, भार प्रतिशत। तो भार प्रतिशत का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है, तो परसेंटेज W/W, विलेय का भार बटा विलियन का भार, विलियन का भार मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो विलेय का भार कितना दे रखा है, निकाल लिया अपन ने पहले से ही, 40, विलियन की फॉर्मूले विलियन है, तो विलियन कितना आ गया, 300 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 में 3 का भाग देना है, ठीक है, एक बार, फिर 3 बार, फिर ये, ठीक है। तो आंसर क्या निकला अपने पास, 13.3, और क्या निकाल रहे हैं अपन, परसेंटेज W/W। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व कर लेना है, ठीक है। तो आंसर निकल गया अपने पास। चलो अब जो आंसर निकला, या जो आंसर कुछ दिया हुआ हो अपन को, एक टर्म दे रखी हो, दूसरी टर्म पूछी जाए, तो ये किस प्रकार से सोल्व करते हैं, उसका शॉर्टकट छोटा सा फंडा,
पहले भी आपको बता चुके हैं, रिपीट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज करो किसी क्वेश्चन में आ गया 2% ग्लूकोज विलियन, ठीक है, या 2% W/डब्ल्यू कर देते इसको, परसेंट 2% W/डब्ल्यू ग्लूकोज विलियन है, ठीक है। पर ये किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, प्रतिशत के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ विलेय का भार, विलेय का भार कितना हो जाएगा 2 ग्राम, ठीक है। प्रतिशत है तो ये क्या हो जाएगा विलियन का भार, विलियन का भार, विलियन का भार कितना हो जाएगा 100 ग्राम, ठीक है। इसी तरीके से अपन क्या निकाल लें, विलायक का भार निकाल लें तो विलायक क्या हो जाता है, विलियन में से अपन विलेय को विलियन कितना है 100 और विलेय कितना है 2, माइनस करेंगे तो कितना जाएगा 98 ग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाली टर्म अपनी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो सेकंड टर्म थी उसका नंबर लेते हैं अपन। जो दूसरा पद था वह क्या लिया था अपन ने, मोललता, ठीक है। दूसरे पद की बात करते हैं, मोललता, ठीक है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोलरिटी, मोलैलिटी, इसलिए इसका प्रतीक क्या होता है स्मॉल एम। क्या था इसका प्रतीक स्मॉल एम, और जो कैपिटल एम होता है वो किसका होता है मोलरता का। ये क्या चल रहा है अपना मोललता चल रहा है, ठीक है। तो इसको भी डिफाइन करते हैं अपन इसमें, ठीक है। क्या होता है इसमें, इसमें होता है 1000 ग्राम, और 1000 ग्राम किसके बराबर होता है 1 किलोग्राम के, ठीक है। तो ये 1 किलोग्राम, और वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ क्या होता है विलायक, विलायक में विलेय के मोल, विलेय के मोल जो प्राप्त होते हैं वही क्या कहलाता है मोललता, ठीक है। डिफाइन कर दो दोबारा इसको, किसी विलायक के 1000 ग्राम में या 1 किलोग्राम में विलेय के जो मोल उपस्थित होते हैं वही मोल क्या कहलाते हैं मोललता कहलाते हैं, ठीक है। तो हमें किसकी ज़रूरत है, विलायक की ज़रूरत पड़ती है, या विलायक की आवश्यकता होती है। विलायक किसमें चाहिए अपन को 1 किलोग्राम, ठीक है, और विलेय के क्या चाहिए अपन को मोल की आवश्यकता होती है। ये दोनों पद अपन को मिल जाए तो अपन आराम से मोललता वहाँ निकाल लेते हैं। जैसे छोटा सा क्वेश्चन है, 8 किलोग्राम पानी में ग्लूकोज के 2 मोल उपस्थित हैं। कोई क्वेश्चन दिया छोटा सा आपको, क्वेश्चन क्यों कर रहा है अपन फॉर्मूले को समझने के लिए, ठीक है। उपस्थित है तो दिए गए विलियन की मोललता ज्ञात करो, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है अपना। क्वेश्चन को क्यों कर रहे हैं अपन फॉर्मूले को समझने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि 8 किलो पानी के अंदर ग्लूकोज के मोल उपस्थित, और क्वेश्चन में क्या पूछा आपसे मोललता पूछी गई। तो आपको अगर परिभाषा याद है तो क्वेश्चन आराम से अपन सोल्व कर सकते हैं। परिभाषा क्या कहती है अपने, विलायक का कितना ग्राम चाहिए अपन को 1 किलोग्राम, ठीक है। विलायक के 1 किलोग्राम में अपन अगर विलेय के मोल प्राप्त हो जाए तो वही जो संख्या है कि वही क्या कहेगी मोललता। लेकिन क्वेश्चन में अपन को 1 किलोग्राम दे रखा, कितना किलोग्राम दे रखा, 8 किलोग्राम पानी दे रखा, विलायक दे रखा है। तो अपन चूके के नियम से इसको सोल्व कर लेंगे। चूंकि 8 किलोग्राम पानी में विलेय के मोल कितने भी 2 मोल उपस्थित हैं। 8 किलोग्राम पानी में विलेय के 2 मोल उपस्थित हैं, इसलिए चूंकि का नियम लगा देंगे अपन। 8 का पता है और 1 का ज्ञात करना है, तो क्या कर देंगे अपन सिंपली भाग दे देंगे। इसलिए 1 किलोग्राम पानी में विलेय के मोल, ठीक है, विलेय के मोल, और यही विलेय के मोल क्या कहलाएगी अपनी मोललता,
मोललता क्या हो जाएगा, ठीक है। 2 में क्या कर देंगे अपन, 2 में किसका भाग दे देंगे, 8 का भाग दे देंगे। तो भाग देते कितना मिलेगी अपन को, 1/4, 1/4 यानी 2.5। और ये क्या है, मोललता। मोललता में क्या सिंबल लगाते हैं अपन, स्मॉल m सिंबल लगाते हैं, ठीक है। चलो, तो फॉर्मूले में क्या किया अपन ने, 2 क्या था मेरे पास, विलेय के मोल या ग्लूकोज के मोल, 8 क्या है मेरे पास, विलायक का भार वो भी किलोग्राम। तो इस क्वेश्चन की सहायता से हम फॉर्मूला लिखने की कोशिश करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बोलता है मोललता का अपन को, 2 क्या था मेरे पास, विलेय के मोल, विलेय के मोल, और अपॉन ये मेरे पास 8 क्या है मेरे पास, 8 क्या है मेरे पास, ये पढ़ते हैं क्वेश्चन पर, 1 किलोग्राम पानी, पानी क्या था मेरे पास, विलायक, ठीक है। तो इस प्रकार नीचे क्या आ जाएगा अंश में, तो क्या आएगा विलेय के मोल, हर में क्या आएगा विलायक का भार, विलायक का भार, और भार किसमें रखना है अपन को, केजी में। तो ये बेसिक फॉर्मूला मोललता का अपने पास तैयार हो चुका है। इसी बेसिक फॉर्मूले से अपन दूसरा फॉर्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब दूसरा फॉर्मूला भी ये निकाल लेते हैं अपन जानते हैं क्या, मोल क्या होता है, भार अपॉन अणुभार। यदि क्वेश्चन को भार अणुभार की टर्म में दे रखा हूं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला अपन निकाल लेंगे वह फॉर्मूला कैसे आता है उसकी बात कर रहे हैं अपन। और अपन क्या जान 1 किलोग्राम में क्या होता है, 1000 ग्राम क्या होता है अभी उपस्थित होता है। तो अपन को अगर यदि ग्राम हो अपने पास और ग्राम से कहाँ जाना हो अपन को, किलोग्राम में अगर जाना हो तो अपन क्या करेंगे, 1000 का क्या लगाएंगे भाई, भाग लगाते हैं, ठीक है। यदि किसी क्वेश्चन में कोई ग्राम हो, ग्राम से किलोग्राम में जाना हो तो अपन क्या करेंगे, 1000 का भाग लगाएंगे। तो यहाँ भी इस फॉर्मूले से अपन दूसरा फॉर्मूला निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है, विलेय के मोल, मोल को अपन इसमें कन्वर्ट करेंगे भार अपॉन अणुभार में। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, विलेय का भार अपॉन क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, ठीक है। और विलायक का भार, ठीक है, विलायक का भार अगर किस में दे रखा हो अपन को, ग्राम में दे रखा हो तो अपन क्या करेंगे, ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करते हैं, 1000 का भाग देते हैं। तो 1000 अपन ने यहाँ लगा दिया, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम जब सोल्व करेंगे तो अपन को जो नया फॉर्मूला प्राप्त होता है वो अपन लिखते हैं, ठीक है। तो ये इसी फॉर्मूले को अपन वापस अरेंज करते हैं, क्या निकाल रहे हैं अपन, मोललता। मोललता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का भार और क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, ठीक है। और डिवाइड में क्या जाएगा, हर में क्या जाएगा, विलायक का भार, विलायक का भार, और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपन को इस प्रकार से फॉर्मूला प्राप्त होता है, ठीक है। मोललता निकालने के लिए विलेय का भार की आवश्यकता होगी, विलेय के अणुभार की आवश्यकता होगी, विलायक का भार वेरी इंपॉर्टेंट। जितनी भी टर्म ने 7 टर्म थे, हमारे पास 7 पद थे, 7 पदों में ये एक लौती टर्म है जिसमें हर में क्या आता है, विलायक आता है, बाकी सभी पदों में क्या जाता है भाई, विलयन आता है। ध्यान रखना है आपको इस चीज़ का, ठीक है। तो इस बेसिक फॉर्मूले जो फॉर्मूला आपने निकाला है उस फॉर्मूले का अपन छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन छोटा सा फॉर्मूले को समझने के लिए, क्वेश्चन 12 ग्राम यूरिया को 800 ग्राम पानी में घोलकर विलयन बनाया जाता है, विलयन बनाया जाता है। तो प्राप्त विलयन
तो प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात करो। ठीक है, इस तरह की छोटा क्वेश्चन फॉर्मूले को समझने के लिए। तो आंसर सोल्व करते अपन इसका। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। विलेय विलायक को पहचान। तो विलेय कौन है मेरे पास? यूरिया। और ये 12 ग्राम क्या है? विलेय का भार। विलेय अर्थात यूरिया, यूरिया का भार कितना दे रखा अपन को? 12 ग्राम। 12 ग्राम लिखा अपन ने। ठीक है, यूरिया का अणुभार, यूरिया का अणुभार। ठीक है, अणुभार को हम साइड में सोल्व करते हैं। ठीक है, पहली बात तो यूरिया का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। यूरिया, यूरिया क्या फॉर्मूला? NH2CO और क्या हो जाएगा? NH2। तो इसका अणुभार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे अपन? अणुभार। ठीक है, नाइट्रोजन कितने? एक ही रहा और एक इधर रहा, तो 2 नाइट्रोजन प्लस कार्बन कितने? एक कार्बन है, 1 इंटू सी। ऑक्सीजन भी एक है, 1 इंटू O। और हाइड्रोजन 2 और 2 कितने हो गए? 4। 4 इंटू हाइड्रोजन। सब इसका अपन को सबका क्या करना? अणुभार। ठीक है, परमाणु भार रख देना है। नाइट्रोजन का परमाणु भार कितना? 14। कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। सभी टर्मों का आप सोल्व करोगे कितना प्राप्त हो जाए आपको? 60 प्राप्त होगा। ठीक है, सब सोल्व करने पर मुझे क्या अणुभार कितना मिला? 60 मिल गया। ठीक है, और ये पानी क्या है मेरे पास? यहाँ विलायक। ठीक है, तो विलायक का भार, विलायक का भार कितना हो गया मेरे पास? 800 ग्राम। ठीक है, तो अपन को क्या चाहिए? अपन की मोललता। मोललता का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है। मोललता का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? विलेय का भार। ठीक है, तो मोललता क्या हो जाएगा? विलेय का भार अपॉन विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार मल्टीप्लाई विलायक का भार, विलायक का भार किसमें? ग्राम में हो। वो तो क्या करेंगे अपन? 1000 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो विलेय का भार निकाल लिया अपन ने। विलेय का भार कितना है भी? 12 ग्राम। विलायक का, यूरिया का अणुभार 60, विलायक का भार 800 और ये क्या जाएगा? 1000। ठीक है, 3 0 कैंसिल, 6 से 2 बार 1/4, मतलब कितना मिल गया अपन को? 2.54 m। ठीक है, तो इसका आंसर क्या मिला अपन को? 0.25 m मोलल। इसको क्या बोलेंगे अपन? मोलल। तो इस प्रकार अपन को 0.25 मोलल विलयन प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन होंगे अपन इस तरीके से सोल्व करेंगे। क्वेश्चन को सोल्व करने में विलेय का भार, यूरिया का, विलेय का अणुभार, विलायक का भार, इन चीज़ों की अपन को आवश्यकता होगी। ठीक है, चलो, तो ये बेसिक फॉर्मूला खत्म अपना। ठीक है, अब क्वेश्चन वही एक टर्म से दूसरे टर्म में जाने वाला। ठीक है, तो उसको किस तरह से सोल्व करेंगे, उसका शॉर्टकट या उसका फंडा अपन यहाँ डिस्कस करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में दे रखा अपन को 3 मोलल। ठीक है, छोटा m यानी क्या हो जाएगा? मोलल। मोललता से यूरिया विलयन, यूरिया विलयन। ठीक है, तो जो अपन को पद दिया हुआ है, इस पद की सहायता से अपन क्या क्या सूचना ले सकते हैं। तो जो सूचना होगी वह क्या हो जाएगा? विलेय के मोल। तो ये जो 3 क्या कहलाएगा? विलेय के मोल। विलेय के मोल कितने जाएंगे? 3। ठीक है, और मोललता दे रखी है, मतलब विलायक का भार कितना हो जाएगा? विलायक का भार अपन क्या जानते हैं कितना हो जाएगा? 1000। 1000 क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपन को विलेय का भार निकालना हो, ये तो क्या थे? विलेय के मोल। विलेय के मोल से अपन विलेय का भार निकाल सकते हैं। अपन ने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला पढ़ा था मोल का। मोल क्या होते हैं? मोल क्या होता है? भार अपॉन
अणुभार। तो भार क्या हो जाएगा, भार ज्ञात करने के लिए मोल को किससे गुणा कर देंगे अपन, अणुभार से गुणा कर देंगे। तो मोल कितने मेरे पास यहाँ 3 मोल हैं, 3 मोल को अणुभार से गुणा कर देंगे 60, तो कितना आ जाएगा 180 ग्राम। इस प्रकार से कोई पद अपन को दे रखा हो तो उस पद की सहायता से अपन क्या क्या सूचनाएं ले सकते हैं। तो विलेय के मोल निकाल सकते हैं, विलेय का भार अपन को पता होगा, इस प्रकार विलेय का भार भी अपन निकाल सकते हैं। तो ये मोललता का टॉपिक अपना समाप्त हुआ। ठीक है, जो नेक्स्ट पद है इसका कौन सा, मोल प्रभाज, वो बात करते हैं अपन। जो तीसरा पद है इसका कौन सा, मोल प्रभाव। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। हिंदी में एक और नाम है इसका मोल भिन्न। ठीक है, और इसका जो प्रतीक होगा ये क्या कहलाएगा, एक्स। क्या कहलाएगा ये, एक्स। ठीक है, तो मोल प्रभाव किसी भी मिश्रण के लिए लागू हो सकता है। ठीक है, तो कोई मिश्रण है मेरे पास, उस मिश्रण के अंदर 2 अवयव हैं, अवयव क्या है भाई ए, और एक दूसरा अवयव क्या है भाई बी। ठीक है, कोई मिश्रण है, मिश्रण में 2 अवयव उपस्थित हैं, 2 कंपोनेंट उपस्थित हैं, पहला अवयव ए है, दूसरा अवयव बी है। ठीक है, तो जो ए का, ठीक है, ए हो जाएगा, तो ए क्या कहलाएगा, ये इस तरीके से डब्ल्यू ए, ये क्या कहलाएगा, ए का भार, ए का भार। ठीक है, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू बी क्या कहलाएगा, वैसे जैसे ए का भार था, डब्ल्यू बी क्या कहलाएगा, बी का भार, बी का भार। बात करें हम अणुभार की टर्म में, एम ए यानी एम का मतलब मास, मास एंड अणुभार, ए का अणुभार। इसी तरीके से एम बी क्या कहलाएगा, बी का अणुभार। ठीक है, बात करते हैं अपन मोल की। ठीक है, एन ए, एन यानी एन किसका प्रतीक होता है, मोल का, ए यानी ए का, मतलब ये टर्म क्या बन जाएगी, ए के मोल। इसी तरीके से एन बी, बी के मोल। ठीक है, और जो लास्ट टर्म है, जो पता है आपको, मोल प्रभाव का प्रतीक क्या होता है, एक्स। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, एक्स ए। ए क्या कहलाएगा, ए के मोल भिन्न या मोल प्रभाज। इसी प्रकार से एक्स बी, बी के मोल भिन्न। ठीक है, तो अब जो प्रतीक प्रयोग में लेंगे उस प्रयोग को मैंने पहले डिस्कस कर दिया आपसे। ठीक है, पूरा इसका विस्तृत विवरण आपको बता दिया कि कौन सा प्रतीक क्या कहलाए। ठीक है, तो प्रतीक को हम बोर्ड पे रखेंगे, मिटाएंगे नहीं अपन। तो अपन को क्या निकालना है, एक्स ए। सपोज करो अपन को क्या निकालना है, एक्स ए। तो किसी का मोल भिन्न क्या होता है, खुद के मोल अपॉन कुल मोल। क्या, एक्स ए निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, एन ए, यानी एन ए, पहले बोर्ड पे लिखा एन ए क्या कहलाएगा, ए के मोल, और नीचे क्या आएगा, एन टोटल। जितने भी अवयव हों सबको अपन टोटल कर देंगे। तो यहाँ 2 ही अवयव है मेरे पास, एक तो ए अवयव है और बी अवयव, तो दोनों के मोल को अपन टोटल कर देंगे। तो एन ए क्या हो जाएगा, एन टोटल घटाएंगे और क्या रख देंगे अपन, एन बी। ठीक है, तो एक्स ए क्या हो जाएगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार से अपन क्या निकाल लेंगे, एक्स बी। एक्स बी क्या होगा, एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन एक्स बी भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अपन को याद रखना है। ठीक है, खुद के मोल अपॉन कुल मोल, एक्स ए निकालना था तो एक एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इस प्रकार से एक्स बी निकालना होगा तो ऊपर क्या आ जाएगा, जिसके मोल निकालने हो, जिसके मोल प्रभाव निकालने हो उसके मोल को अपन ऊपर रखेंगे, बाकी कुल मोल को अपन नीचे रख देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं यहाँ से। ठीक है, तो टर्म सारी क्लियर होनी चाहिए अपने पास। मोल निकालना अपन को आता है, मोल का फॉर्मूला बोर्ड पे लिखा हुआ है।
छोटा सा क्वेश्चन उठाते हैं यहाँ से अपन, बहुत बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन 64 ग्राम ऑक्सीजन एवं 28 ग्राम नाइट्रोजन किसी पात्र में उपस्थित हैं। क्या 64 ग्राम ऑक्सीजन एवं 28 ग्राम नाइट्रोजन किसी पात्र में उपस्थित हैं, तो नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन के मोल भिन्न ज्ञात करो। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ना है। इसमें कौन कौन से अवयव हैं, एक तो ऑक्सीजन उपस्थित है और एक क्या भी नाइट्रोजन, दो अवयव मेरे पास उपस्थित हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, O2 का भार कितना है भी 64 ग्राम। ठीक है, O2 का अणुभार सभी जानते हैं, O2 का अणुभार कितना होता है, O2 का अणुभार कितना होता है भी 32 ग्राम। नाइट्रोजन का भार, नाइट्रोजन कितनी दे रखी है अपन को, नाइट्रोजन कितना दे रखा है भी 28 ग्राम। नाइट्रोजन का अणुभार कितना, नाइट्रोजन का अणुभार सबको पता है कितना होता है भी 28 ग्राम। ठीक है, तो अपन यहाँ क्या निकाल लेंगे, O2 के मोल का फॉर्मूला आपको पता है कितना हो जाएगा, भार अपॉन अणुभार। तो भार कितना दे रखा है 64 64 अपॉन 32, तो कितना मिल जाएगा अपन को 2 मोल। और नाइट्रोजन के मोल कितना हो जाएगा मेरे पास, भार भी 28 अणुभार भी 28, तो कितना मिल गया 1 मोल। ठीक है, तो अपन निकाल लेते हैं O2 का मोल भिन्न, O2 का मोल भिन्न का प्रतीक क्या था X, और किसका निकालना है O2 का, तो उसको क्या लिखेंगे अपन XO2। ठीक है, नाइट्रोजन के मोल NO2 अपॉन NO2 N2। ठीक है, NO2 निकाल लिया अपन ने, पहले कितना है 2, पहले सिंप्लीफाई कर लिया 2 और ये 1, तो कितना आ गया 2/3। ठीक है, और इसी तरीके से अपन क्या निकाल लेंगे, O2 का निकाल चुके, सेम फॉर्मूला लगाएंगे और क्या लिख देंगे, नाइट्रोजन का मोल भिन्न। ठीक है, नाइट्रोजन का मोल भिन्न क्या कहलाएगा हमारे पास XN2। इसको सोल्व करेंगे तो NN2 अपॉन NN2 प्लस NO2, NN2 कितना है मेरे पास 1, और ये 1 + 2, ये कितना मिल गया मेरे को 1/3। इस प्रकार से अपन को O2 का मोल भिन्न कितना प्राप्त हुआ 2/3, और नाइट्रोजन का मोल भिन्न कितना प्राप्त हुआ भाई 1/3 प्राप्त होता है। क्लियर यहाँ तक? चलो, तो ये अपन ने क्वेश्चन सोल्व कर लिया। इस क्वेश्चन की सहायता से अपन कुछ निष्कर्ष निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो जो आंसर आपको प्राप्त हुआ, आंसर थोड़ी देर के लिए आपको याद रखना है। आंसर में नहीं मिटा रहा, बोर्ड पे लिख रहे हैं आंसर अपने। तो अपन ने क्या किया, XO2 को ज्ञात किया और XN2 को अपन ने ज्ञात किया। मैं दोनों को जोड़ता हूँ, दोनों को जोड़ने की कोशिश करता हूँ। तो एक मिला 2/3 और एक मिला अपन को 1/3, दोनों को जोड़ोगे तो 3, 2 प्लस कितना मिल गया 3/3, मतलब कितना मिल गया 1। मतलब दोनों के मोल भिन्न को अपन ने लिया और जोड़ा तो कितना मिला 1। मतलब किसी भी A अवयव और B अवयव के अगर मोल भिन्न को जोड़ दें तो दोनों का योग हमेशा हमेशा कितना प्राप्त होगा अपन को 1 के बराबर ही प्राप्त। 1 से कभी इसका मान ज़्यादा नहीं होगा। दोनों को जोड़ेंगे तो अपन को 1 ही मिलेगा। इस तरीके से अपन XA निकाल सकते हैं, 1 - XB। XB निकालना हो तो एक में से XA को अपन घटा देंगे। तो इस प्रकार से अपन को ये फॉर्मूला, ये थोड़ी सी ट्रिक याद रखनी है। आपको दूसरे का निकालने की जरूरत नहीं है। आप XA ज्ञात करो या आप XA ज्ञात करो और XB ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं। सिर्फ आप क्या करोगे, एक में से उसको घटा दोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, टाइम थोड़ा बच जाएगा। ठीक है, तो ये मोल प्रभाव वाला टॉपिक अपना खत्म हो गया। लास्ट टॉपिक अपना बहुत इजी, बहुत कम पूछा जाता है।
ठीक है। लास्ट जो टॉपिक अपना क्या है भाई, पीपीएम। फोर्थ टॉपिक अपना पीपीएम या पीपीएम जो भी लिखना चाहो आप, ठीक। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर मिलियन, ठीक है। तो ये भी जैसे भार प्रतिशत था वैसे ही था। भार प्रतिशत में क्या था अपने पास, 100 ग्राम विलियन के अंदर जो विलय के मोल थे, जो विलय का भार था, सो क्या बोला था अपने, भार प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत का मतलब 100 में से यानी 10 के पावर 2 में से। तो यहाँ क्या है मेरे पास फॉर्मूला, ये कितने में से होता है, जैसे प्रतिशत तो क्या होता है 100, मतलब कितना 10 के पावर 2। तो यहाँ 10 के पावर 2 नहीं होता, उसको उसकी जगह क्या होता है 10 की पावर 6, ठीक है। तो जो अपन 100 से गुणा करते हैं, 100 से गुणा न करके पीपीएम में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, 10 की पावर 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन, पीपीएम विलय का भार अपॉन विलियन का भार, प्रतिशत में क्या था 100, बस यहाँ 100 की जगह क्या है, 100 का मतलब 10 के पावर 2, 10 के पावर 2 की जगह क्या है 10 की पावर 6, ठीक है। तो ये पीपीएम का फॉर्मूला है, बहुत इजी। यह पीपीएम कहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ विलय की मात्रा विलय की तुलना में बहुत ही कम हो। कहाँ, जैसे कि फ्लोराइड, पानी के अंदर जो फ्लोराइड होता है वह किस में नापा जाता है भाई, पीपीएम में नापा जाता है। क्यों नापा जाता है, क्योंकि जो फ्लोराइड की मात्रा होती है वह बहुत ही अल्प होती है, इसलिए उस अल्प मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए कौन सा पद प्रयोग करते हैं, वे पीपीएम का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार अपने जो 7 पद थे, सारे के सारे पद खत्म हो गए। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें क्या करेंगे अपन, जितने भी 7 पद हैं उससे जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपकी बुक में क्वेश्चन है, जो एग्जाम में या कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे।